एक बार पुनः स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक सिविल विजन में, जहां हम संविधान का पीवाईक्यू देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी का। और इसके आज का जो हमारा टॉपिक है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व है। राज्य के नीति निदेशक तत्व से किस तरह के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछे गए हैं, साथ ही साथ और किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ये लेखपाल की परीक्षा के दृष्टिगत इम्पॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ ये पीसीएस और अन्य परीक्षाओं में भी समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि हम नीति निदेशक तत्व के पूछे गए प्रश्नों के बाद भी अन्य क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। और नीति निदेशक तत्व से पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या पूछा गया है, क्या पूछा है यूपी ट्रिपल एससी ने, ये हम देखेंगे। तो पहला सवाल इसने पूछा है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती है। ये पूछ रहे हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। पर्यावरण संरक्षण का संरक्षण, सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न में? तो इस प्रश्न में जो इसका अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 48 है, ठीक है, तो अनुच्छेद 44 है और अनुच्छेद 43 है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 48 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग जहाँ भी संविधान से सवाल बनाए जाते हैं वहाँ इस प्रश्न को पूछा ही पूछा जाता है। एक बहुत संवेदनशील विषय भी है। यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, ये हम यहाँ देखेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो संविधान में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक दिए गए हैं। ये हमको एकदम याद ही रखना होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे संबंधित कोई अनुच्छेद आएगा तो इसी के अंतर्गत आप लगा लेंगे। दूसरी एक चीज़ और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि ये भाग कौन सा है। तो ये भाग है 4, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो भी अनुच्छेद आएंगे या जो भी प्रश्न आएगा वो इसी 36 से 51 के बीच आएगा और भाग 4 में ही आएगा, ठीक है। हम देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, कुछ खास नहीं कह रहा है मित्रों। 48A, अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आता है। अब जैसे मूल अनुच्छेद तो आपको 36 to 51 मिलेंगे, लेकिन इसके सब क्लाज आपको विभिन्न प्रश्नों में अलग अलग मिलते रहेंगे। लास्ट में हम इसका डिटेल भी कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए समान कार्य सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। विकल्प से हम देख रहे हैं, समान शिक्षा का प्रयास करेगा, समान वेतन का करेगा, समान नागरिक संहिता का करेगा, या उपयुक्त में से किसी का नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 44 क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसे कहते हैं, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, यानी समान नागरिक संहिता। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है। जैसे अनुच्छेद 44 कह रहा है ना, ये 4 कह रहा है, ठीक है। तो जैसे 4 दोनों आपस में सेम है, इसी से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि ये समान नागरिक संहिता है। 4 आपस में समान है, उसी तरह से ये समान नागरिक संहिता है। तो अनुच्छेद 44 आपको आसानी से याद हो जाएगा कि अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। व्याख्या में देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 44 ही ये पूछ रहे हैं इससे कि क्या है अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये पूछ रहा है कौन से आदर्श हैं जिन्हें नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सामान्य सा प्रश्न है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनके आदर्शों को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, ये बताया गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, व्याख्या भी इसकी देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में, देखिए यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, हम चाहेंगे कि यहीं क्लेरिफाई कर दें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में, प्रस्तावना आ गई यहाँ पे, उद्धृत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, यानी 3 तरह के न्याय की बात करता है।
आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य भी इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो आप ध्यान रखेंगे नीति निर्देशक तत्व का ही क्या है, ये उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। यहाँ कह रहे हैं यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। एक प्रश्न और आगे आएगा, आप देखेंगे और वहाँ आप समझेंगे कि ये जो लाइन लिखी गई है कि यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है, एक लाइन और आएगी कि यह राज्य पे बाध्यकारी नहीं है, यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ये उसका कर्तव्य बताया गया है। अब आगे आपको पहले ही चर्चा हम कर चुके हैं कि संविधान के भाग 4 में आता है, ये आपको याद ही रखना है। प्लस अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना का वर्णन किया गया। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसके पहले के वीडियोस में हमने जो संविधान के सोर्स जहां हम पढ़ रहे थे वहां हम लोगों ने पढ़ा भी है। आप न देखे हों तो पीछे प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके देख सकते हैं, जहां ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये यूक्रेन, कनाडा, आयरलैंड, यूएसए, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। और इसे याद करने के लिए एक सूत्र भी आप कर सकते हैं, आनी होता है ना, तो आयरलैंड हो जाएगा और ये नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, नी से आनी करके, चाहे तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया। सशक्त केंद्र की अवधारणा कनाडा के संविधान से तथा मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। सशक्त केंद्र कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। जो संघवाद अपना है वो कनाडा से लिया गया। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये मूल अधिकार का प्रावधान जो है अमेरिका से लिया गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे मूल अधिकार, दो चीज़ें हैं। देखिए, मूल अधिकार ये हो गया आपका अमेरिका, और अगर यहीं पे मूल कर्तव्य लिख दे तो क्या हो जाएगा, मूल अगर कर्तव्य लिखता है तब आपका ये हो जाता है रसिया हो जाता है, रूस के संविधान से उसको लिया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है यूपिटर प्लस सी ने। और ये कह रहा है कि 42वें संविधान से डीपीएसपी किसको कहते हैं, डीपीएसपी हम इसी को कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये, ठीक है ना। इसीलिए डी फॉर डायरेक्टिव, पी फॉर प्रिंसिपल और एस फॉर स्टेट और पी फॉर पॉलिसी। तो हम नीति निर्देशक सिद्धांत को डीपीएसपी भी कहते हैं। जोड़ा गया है, तो ये पूछ रहा क्या जोड़ा गया, तो हम देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कई प्रावधान जोड़े गए थे, लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण ये पूछ रहे हैं वो अगर हम देखते हैं तो कौन सा है इसमें, ए विकल्प देखेंगे, मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, सुविधाओं और अवसरों के असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। ये पूछा गया है आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो इसमें अब आप देख सकते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्या हो जाएगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको आप जान लीजिए, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, 1 सेकेंड। इसमें क्या क्या है, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, अनुच्छेद 39 ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39 ठीक, ये भी जोड़ा गया था। साथ ही साथ उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यानी अनुच्छेद 43 यानी 43 ये भी जोड़ा गया था।
ठीक। और पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद 39 घ ये भी इसमें जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 4 प्रावधान और इसमें जोड़े गए थे। शोषण से बच्चों के वयस्कों की सुरक्षा 39 च, समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता 39 क, और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43 का, साथ ही साथ पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये था 39 घ। और यहाँ हमसे क्या पूछा है, यहाँ यही पूछा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता, इसी को हम क्या कह देते हैं मित्रों, तो ये आपका किस अनुच्छेद के तहत ये जोड़ा गया है। अगर ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा 39 क्या होगा क। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ व्याख्या में भी देख सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ पे भी दिया है, तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4। ठीक, याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से 51 बिल्कुल याद रखिएगा, अंतर्गत किया गया। नीति संशोधन आयरलैंड से इसे लिया गया, ये भी याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसमें क्या क्या जोड़ा गया, जो हम अभी आपसे पहले बात कर रहे थे। अनुच्छेद 39 को समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 को उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों की भागीदारी। ठीक है, इसी तरह से 48 को पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, ये जोड़ा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। सामान्य सा प्रश्न है, आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है पूछ रहा है ये, तो यही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। व्याख्या में हम डिटेल में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ये व्याख्या में कह रहा है कि संविधान में भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय उद्देशिका एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत प्रदान किया गया है। ये कहाँ कहाँ दिया गया है, एक तो उद्देशिका में दिया गया है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, और दूसरा कहाँ किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। यहाँ एक प्रश्न जो है वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और फंसाया भी जाता है। एक ये प्रश्न है, ठीक है, और एक और कल्याणकारी राज्य होने का विचार, एक दोनों प्रश्न है, ठीक है, के तहत प्रदान किया गया। उद्देशिका में सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 38 में राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थिति सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। एक विशेष तरह का प्रश्न है, आप देख सकते हैं, ये यूपी SSC लोअर मेंस का क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है ये। महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को घरेलू काम के अवसर प्रदान करना, विशेष योजनाएं, महिलाओं के साथ काम करना, ऐसा नहीं है। आप आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो बात की गई है वो क्या की गई है, विकल्प ए सही आंसर इसका होगा, यानी कि महिलाओं को शिक्षित करना आर्थिक रूप से, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं। किसको कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है, कह रहा है कि किस एक भाग में उल्लिखित है, तो किस में है आप जानते हैं, ये लोअर एग्जाम का प्रश्न है और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही ये उल्लिखित है। ठीक है, आगे आप व्याख्या में भी देख सकते हैं डिटेल में। तो व्याख्या में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51, ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, इसका अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अलग तरह का ही प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 51 में। को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत का वर्णन भाग 4, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ये भी ध्यान रखना है। और यह आयरलैंड से लिया गया, ये भी ध्यान रखना, संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व
गांधी दर्शन से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा, गांधी दर्शन से संबंधित है। यहाँ कुल मिला जुला के आपको 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा क्या है, अनुच्छेद 51 है, एक प्रश्न हो गया। भाग 4 क्या है, नीति निदेशक तत्व किस भाग में आता है, तो भाग 4 में 2 प्रश्न हो गया। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है, ये तीसरा प्रश्न हो गया 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, यह आपका चौथा प्रश्न हो गया। और इसमें किस भारतीय संविधान के किस प्रावधान में गांधी दर्शन से संबंधित है, कौन सा प्रावधान, तो ये आपका 5वां प्रश्न हो गया। इस तरह से मित्रों एक व्याख्या में इसमें 5 प्रश्न थे, 5 अलग अलग प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। अगला हम देखेंगे, अगला है भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। ठीक है, प्रश्न के समय तो एकमात्र राज्य था, ठीक है, एकमात्र राज्य था जब ये प्रश्न पूछा गया था लोअर द्वितीय में। और ये कहाँ पे है, तो ये गोवा में था, ठीक है, आप व्याख्या में देखेंगे। लेकिन अब एक स्टेट और बढ़ गया और वो हो गया है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड जहाँ समान समान सिविल कोड का प्रावधान लागू किया गया है। आप व्याख्या में देख भी सकते हैं, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर कानून होता है। क्या होता है, ये सेकुलर कानून होता है, ठीक है, जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। प्रश्नकाल में भारत में एकमात्र राज्य गोवा में समान सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड जो था का प्रावधान था। वर्तमान में उत्तराखंड तथा उत्तराखंड राज्य सामान्य सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। ये थे मित्रों कुछ प्रश्न जो UPSSC ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से पूछा है, जिसको आपने देखा। साथ ही साथ और किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो भी आपने देखा। पुनः एक UPSSC के PYQ से अगला चैप्टर लेके मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।